23 तारीख के दिन ग्रह योग की गणना जो कह रही है वो भी जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की एक नई योजना बनाते दिखाई दे रहे हैं जो परिवर्तन की तरफ आपके ले जाएगी और आपके विजय दिलाने के योग बना सकती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य यदि आप करने के प्रयास कर रहे हो, किसी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य पे काम करना हो, तो इस दिन को छोड़कर अगले दिन से आरंभ कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता दिखाई देगा। इस दिन तो आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यम द्वितीया जो है ना, वो प्यार बढ़ाने का दिन है और अपने कष्टों को दूर करने का दिन है। इस दिन कहा जाता है जो चित्रगुप्त जी की और यमराज जी की पूजा कर लेता है सुबह सुबह और यम के निमित्त तर्पण कर लेता है, शाम को एक दीप दान कर देता है, उसके जीवन के 1 वर्ष को सिक्योर करने का आशीर्वाद धर्मराज स्वयं दे देते हैं। इस दिन चित्रगुप्त और यमराज जी के निमित्त शास्त्र में वर्णित किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा यम तर्पण अवश्य कराना चाहिए। छोटा सा कार्य है, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं और कहीं भी बैठ के किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप उसको करा सकते हैं। तो ये करने से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। यम द्वितीया अपने आप में एक अद्भुत भैया दूज का जो पर्व है, आशीर्वाद प्राप्त करने का, तिलक लगाने का पर्व है। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं, भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर